अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे करंट सिचुएशन जो चल रही है न्यू सिटी पैराडाइज की। न्यू सिटी पैराडाइज की अगर आप करंट सिचुएशन जानना चाहते हैं या आप उसका अगर फ्यूचर जानना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि आप बिल्डर्स की हिस्ट्री चेक करें। जो कमर जमान साहब हैं और साद जमान साहब हैं उनकी हिस्ट्री चेक करें कि उन्होंने पहले जो है पास्ट में क्या काम किए हैं और उनको किस तरीके से डिलीवर किया है। अब जैसे कि उन्होंने पहले न्यू सिटी फेज़ 1 बनाया, फिर न्यू सिटी फेज़ 2 बनाया, अब वो न्यू सिटी पैराडाइज को न्यू सिटी फेज़ 3 का भी नाम दे रहे हैं। तो न्यू सिटी फेज़ 2 जो है उसमें आपने देखा होगा कि 7,000 प्लस रेजिडेंट्स वहाँ पे रह रहे हैं, लोग वहाँ पे रह रहे हैं, खुशबाश आबाद रह रहे हैं। और वहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि वहाँ पे कोई इशू नहीं है, लेकिन इतना बड़ा जाइंट है, जितनी बड़ी न्यू सिटी फेज़ 2 और जिस हिसाब से वो चल रही है, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी कोई और सोसाइटी पाकिस्तान में इतने अच्छे तरीके से चल रही है। हाँ, वहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं कि वहाँ पे पार्क्स तो हैं, बिल्कुल अवेलेबल है, पहले ज़ू भी था वहाँ पे, लेकिन अब जो वहाँ पे कोई बड़ा कोई प्लेग्राउंड नहीं है, लेकिन फ्यूचर जो है वहाँ पे प्लेग्राउंड्स भी आ रहे हैं। वैसे उसके अलावा ओवरऑल वहाँ पे कोई एज़ सच इश्यू नहीं है कि जिसको हम कहें कि कोई मेजर इश्यू है। गैस अब नए घरों में ज़ाहिर-सी बात है कहीं पे भी नहीं आ रही है, लेकिन जो उसके गैस सेक्टर्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी गैस भी घरों में अवेलेबल है और लोग हँसी-खुशी वहाँ पे रह रहे हैं। पानी का कोई मसला नहीं है, बिजली का कोई मसला नहीं है। रोड्स फिट-फाट हैं, कुछ रोड्स वहाँ बिल्कुल वहाँ पे टूटे-फूटे भी हैं, मेन बुलेवार्ड पे भी शुरू में कुछ तोड़-फोड़ हुई भी है, लेकिन उसका अप्रूवल हुआ हुआ है रोड का। वो इसी साल इन गर्मियों में ही इंशाल्लाह वहाँ पे रोड्स की जो है वो मुरम्मत का काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और बाकी वहाँ पे वो कुछ पार्क्स भी लेकर आ रहे हैं, ग्राउंड्स भी लेकर आ रहे हैं जो पीछे वाले ब्लॉक्स हैं उनमें। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो हम न्यू सिटी फेज़ 2 से जिस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं वो ये कि यहाँ पे कोई भी आर्टिफ़िशियल पंप हमने नहीं देखा अभी तक न्यू सिटी फेज़ 2 में। हमारे से बहुत करीब ही न्यू सिटी के अगर आप पीछे वाले वाई-ज़ेड वाले सेक्टर्स में जाते हैं और एग्ज़ेक्टिव वाली साइड पे आप जाते हैं तो वहाँ से आपने देखा होगा कि बी-17, मल्टी गार्डन और फैसल हिल्स वहाँ से बहुत करीब है। वहाँ पे आर्टिफ़िशियल पंप होता है, वहाँ पे एक टाइम पे जो है फैसल हिल में दिन में आपको पता चलता है कि जी मेरा प्लॉट 2 लाख प्रॉफ़िट में है, 6 लाख प्रॉफ़िट में, 4 लाख प्रॉफ़िट में, अगर वो फिर एक आध दिन में दोबारा आप लॉस में भी आ चुके होते हैं। तो वहाँ पे इसी तरह इन्वेस्टर्स और डीलर्स पैसा फेंक रहे होते हैं आर्टिफ़िशियल पैसों को, आर्टिफ़िशियली जो है वो चीज़ों के रेट्स को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। और मतलब ये एक पूरी साइंस है जो कि हर किस्म के बिज़नेस में होता है इस तरह। ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में भी होता है, तो इस तरह के मामलात वहाँ पर होते हैं। लेकिन अगर आप ये जो प्रॉपर्टी का स्लम भी आया हुआ है पाकिस्तान में कि बच्चा भी इस चीज़ को बोलता है और बच्चों को भी ये चीज़ पता है आजकल कि जी प्रॉपर्टी में जी बहुत बुरे हालात हैं, जी प्रॉपर्टी के रेट डाउन हुए हुए हैं, तो ये हुआ हुआ है, तो वो हुआ हुआ है। लेकिन न्यू सिटी फेज़ 2 में ये चीज़ जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है वहाँ पे ऑलरेडी की हुई थी, तो वो इस चीज़ की वो भी इस चीज़ को जानते हैं कि वहाँ पे कोई इस तरह के ज़्यादा लोगों को लॉस नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि जी उनके जो रेट्स थे वो 60 लाख से 40 लाख पर आ गए हों, जैसा कि फैसल हिल्स वगैरह में हुआ है। और अभी भी लोग वहाँ पे काफ़ी सारे जो है वो लॉस में चल रहे हैं, लेकिन न्यू सिटी फेज़ 2 में इस तरह की कोई सिचुएशन देखने में नहीं मिली। जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट्स थी वहाँ पे वो स्टिल सेफ हैं और वो प्रॉफिट में भी हैं, कुछ ब्रेक इवन पे भी हैं, लॉस में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग बहुत सीधा-साधा, साफ-सुथरा सा काम करते हैं और न्यू सिटी पैराडाइज़ जो एक नई चीज़ बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते ये कि उसको ये ख़राब करें। उसको ख़राब करने के चक्करों में ये होगा कि न्यू सिटी फेज़ 2 और फेज़ 1 की जो रेपुटेशन है वो भी ख़राब होगी और कमर ज़मान साहब की खुद भी 45 साल की मेहनत है, तो वो नहीं चाहेंगे कि जो है उनके जो इतने ज़िंदगी भर की उनकी मेहनत है वो उसको इस तरह वो ख़राब करें। तो अब आ जाते हैं जी मेन बात पे। मेन बात ये है कि 3 दिन पहले इवेंट हुआ है न्यू सिटी पैराडाइज़ का, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी अनाउंसमेंट्स की थी। उसमें से एक जो अनाउंसमेंट जो हमारे काम की थी, जो 2-3 वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। उसमें एक ये कि इन्होंने अब जो 5 मरले की फ़ाइल के जो है रेट्स वो रिवाइज़ किए हैं। पुराना रेट था 18,50,000 रुपए, अब नया रेट जो है वो 22,75,000 रुपए आ गया।
फिर वहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि जी आप हमें थोड़ा सा सेल्स बढ़ाने का टाइम दें, तो आप फ़िलहाल जो है कुछ हमें टाइम दें ओल्ड रेट्स पे चलाने का, उसके बाद आप रेट्स इंक्रीज़ कर लीजिएगा। तो उन्होंने खैर टाइम दिया था 9 दिन का, जो कि बनती थी 20 मार्च। 20 मार्च तक जो है अब ओल्ड रेट्स पे हम लोग फाइल्स दे सकते हैं। 20 मार्च के बाद जो है वो रेट्स इसके ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएंगे। तो ये चीज़ सुन के लोगों के जहन में ये भी ख्याल आता है कि लोग कहते हैं कि भाई अगर आपके पास फाइल्स पड़ी हुई हैं और 20 तारीख के बाद उसका रेट रिवाइज हो रहे हैं, तो आप खुद क्यों नहीं उसको होल्ड करते और फिर आप जो है उसको 20 मार्च के बाद क्यों नहीं बेचते। तो सर इस चीज़ का जवाब ये है कि हम सिर्फ ये खरीदो फरोख्त नहीं कर रहे होते, हम लोग चीज़ों को डेवलप भी करते हैं। मतलब कि हम बिल्डर्स भी हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। तो इस टाइम भी हमारे जो है वो 3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो हमें जो है वो कैश फ्लो जो है अपना वो मेंटेन रखना होता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे पैसे कहीं पे एक जगह पे स्टक रहें, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो है वो पैसे घूमते रहें, ताकि हमारा भी फ़ायदा हो और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी फ़ायदा हो। हर किस्म की इंडस्ट्री का फ़ायदा होता है जब आपका जो है वो कैश फ्लो कर रहा होता है और मुख्तलिफ हाथों से वो गुजरता है। इसमें हमारा भी फ़ायदा होता है, दूसरा का भी फ़ायदा होता है। तो अगर हम इन फाइल्स को होल्ड कर लेते हैं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, सॉरी 10 दिन के लिए, तो जो है हमारे पैसे 10 दिन स्टक रहेंगे। हम यहाँ से पैसे निकाल के क्यों ना हम उसे कहीं और लगा दें। तो ये चीज़, ये जो होती हैं वो हर बिजनेसमैन को पता होती हैं और बिजनेस में ये चीज़ें आपको चलती रहती हैं, करनी पड़ती हैं। तो जी अब हमारे पास आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों की जो फाइल्स हैं जिनके रेट आपको पता है कि जी 7-8 दिन बाद 4,25,000 आपको वो प्रॉफिट चीज़ दे रही है। मतलब मिनिमम आप कम से कम 4,25,000 प्रॉफिट तो आप कमा ही रहे होंगे जब आप इसको बेच रहे होंगे। और ऐसा नहीं है कि उतना ही कमा रहे होंगे, जाहिर है जिस जिस तरह डेवलपमेंट होना शुरू होगी, जिस तरह अभी हम पैराडाइज होम्स लेके आ रहे हैं, जिसमें हम 400 घर जो है वो खुद बना के लोगों को दे रहे हैं, जिसमें हम लोगों को किस्तों पे भी जो है वो घर प्रोवाइड करेंगे। तो जो वो 400 घर जब बनेंगे, वहाँ पे लोग आएंगे, रहेंगे, तो जाहिर है जब एक बंदे ने पहली दफ़ा हिम्मत करनी होती है किसी नई सोसाइटी में, एक बंदा आता है, तो फिर पीछे पीछे जो है वो लोग आना शुरू हो जाते हैं। और जितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आजकल ज़्यादा हुई हुई है, तो आप पैसे सस्ता प्लॉट लेकर अपने बचा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में से आप पैसे नहीं बचा सकते। तो सस्ता भी प्लॉट मिले आपको, अच्छी लोकेशन पे भी मिले, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास जो है वो न्यू सिटी पैराडाइज ही है। चक्री वाली साइड पे लोगों ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की हैं पिछले 3-4-5 सालों में। जिन सोसाइटीज़ का कुछ जो है उनमें से उन पे काम शुरू हुआ हुआ है, चल रहा है। बाकी कुछ इस तरह की हैं जिन पे अभी तक कुछ पता भी नहीं है इवन कि आपको कि उनकी लोकेशन आखिर बनती क्या क्या है, वो है कहाँ पे। बस लोग बता देते हैं कि चक्री से इतना दूर है, तो फलाने से इतना दूर है, इंटरचेंज से, तो यहाँ पे करके लोकेशन बनेगी। और लोग जो है वो उस चीज़ की किस्तें देते जा रहे हैं। तो चक्री वाली साइड ने भी डेवलप तो एक ना एक दिन होना ही है, लेकिन उसको बहुत सारा अभी टाइम है। जब DHA फेज 9 वहाँ पर आएगा, रिंग रोड इस्लामाबाद की बनेगी, तो उसके बाद कहीं जाके शायद हम अपनी ज़िंदगी में ना देखें, हमारे बच्चे देखें, शायद हमारे पोते देखें कि वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उनको वहाँ पे शायद रहना नसीब हो, लेकिन हमारे लिए तो मुश्किल है। लेकिन जो ये एरिया आप देखते हैं न्यू सिटी पैराडाइज का, ये भी ऑलमोस्ट इस्लामाबाद से करीब ही है। जितना एक चक्री दूर है उस उतना ही दूर शायद ये भी होगा पैराडाइज, न्यू सिटी पैराडाइज जो है। तो अब इसको 3 किस्म के जो है हमारे पास जो है हम रास्ते हमारे पास लग रहे हैं। एक तो हज़ारा मोटरवे बिल्कुल साथ है, जिसका मतलब है कि आपने एबटाबाद, मानसेरा, खगार, नारायण कहीं पर जाना है, तो आपके पास ये मोटरवे इंटरचेंज, आप उस पर चढ़ें और आप वहाँ पहुँच जाएँ। दूसरा, अगर आपने पेशावर जाना है तो पेशावर इंटरचेंज भी 1 किलोमीटर से भी कम फासले पर है। आप उसको पे चढ़ के जो है आप 1.5 घंटे में जो है आप पेशावर पहुंच जाते हैं। इस्लामाबाद जाना है आपने तो उसकी इंटरचेंज भी पास है, आप इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं तकरीबन 40 मिनट्स में। और बाकी लाहौर, कराची, जहां भी आप जाते हैं मोटरवे आपके पास है, आप जा सकते हैं। एयरपोर्ट आपसे 40 मिनट की दूरी पर है। एक किस्म के आप सेंटर में बैठे हुए हैं बिल्कुल। और आसपास आपके क्या है, अटक शहर बिल्कुल आपसे करीब है, हज़रो आपके करीब है, वाकंट आपके करीब है। तो मतलब जो न्यू सिटी पैराडाइज की जो लोकेशन है, प्रॉपर्टी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ कोई मैटर कर रही होती है, वो होती है उसकी लोकेशन। प्रॉपर्टी इज़ ऑल अबाउट लोकेशन। लोकेशन आपकी अच्छी है,
सोसाइटी की और फिर आपके प्लॉट की, तो आप कभी इस चीज़ में इंशाल्लाह आप नुकसान नहीं करेंगे। तो अब थोड़ी सी इसकी हम बात कर लेते हैं। अब ये वीडियो हमारे अक्सर जो है वो ओवरसीज़ हजरात वो भी देख रहे होते हैं और पाकिस्तानी भी देख रहे होते हैं। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आप रोज़ का अगर $2 आप सेव करते हैं, दो नहीं $2.3 अगर आप सेव करते हैं रोज़ के, मेरा ख्याल में बहुत सारे आप में से ऐसे होंगे देखने वाले जो कि शायद इतनी टिप दे देते होंगे वेटर्स को, या इतने कि आप चाय कॉफ़ी पी लेते होंगे या कोई छोटा मोटा स्नैक खा लेते होंगे। मतलब $2-2.5 तो एक बंदा लीक कर ही देता है एक दिन में। तो अगर उस $2-2.5 को आप सेव करते हैं, ठीक है, और आप उसको जमा करते हैं 30 दिन, तो आपकी एक महीने की किस्त निकलती है। किस्त है जी महीने की आपकी सिर्फ और सिर्फ ₹19,500। 19,500 आपके कोई ऑलमोस्ट ₹280 रेट चल रहा है आज की तारीख में। तो ये $70 जो है आपके वो बन जाते हैं 19,500। और जो इसकी डाउन पेमेंट है, और 2,30,000 इसके बुकिंग के चार्जेस हैं, 2,30,000 जो है इसके कंफर्मेशन चार्जेस हैं। ये जब दोनों चीज़ें ₹4,60,000 आप पे करते हैं, तो आपकी फ़ाइल जो है वो 10 से 15 दिन में बन के आ जाती है, और उसके बाद बकाया किस्तें जो हैं वो आप देते रहते हैं। तो जो है रेट ₹4,60,000, ठीक है, इस पे हम आपको दे रहे हैं जी 5% डिस्काउंट। 5% डिस्काउंट दे रहे हैं हम आपको टोटल वैल्यू का, जो कि है ₹18,50,000। ₹18,50,000 पे टोटल पे हम आपको ₹92,500 डिस्काउंट दे रहे हैं, जो कि हम आपको देंगे जिस टाइम आप डाउन पेमेंट करेंगे। 4,60,000 में से आप माइनस कर देते हैं जी 92,500, तो ये बन जाते हैं जी 3,67,500। ठीक है, इसको अगर आप डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये कोई $1,312 बनते हैं। 1,300 लगा लें आप आसान फिक्र करने के लिए। $1,300 आपने डाउन पेमेंट करनी है। उसके बाद $2 आपने डेली का बचाना है, $2.25, और महीने के एंड पे वो आपने उसकी किस्त जमा करा देनी है। ये आपने 3 साल तक करते रहना है, और वो प्लॉट जो है वो आपके नाम हो जाएगा। इसमें होगा इस तरह के 5 महीने की जब आप ये किस्त देते रहेंगे, एवरी 5 मंथ्स जब आप ये किस्त देते हैं 19,500, तो जो छठे महीने की किस्त होगी वो होगी आपकी बलून पेमेंट, जो कि होगी ₹72,500। ठीक है, वो आपने पे कर रही है। उसके बाद छठे महीने फिर 7वें से लेके 11वें महीने तक दोबारा आप 19,500 दे रहे होंगे। फिर 12वें महीने आपने देने हैं अगेन ₹72,500। इस तरह करके आप इसकी पेमेंट्स करते रहेंगे। फिर एंड पे जाके बैलेटिंग जब होगी, और बैलेटिंग में आपने अपीयर होना है, वो आप हो सकते हैं जब आपकी 75% पेमेंट हो जाती है। 75% के बाद आप बैलेटिंग में अपीयर हो गए, आपका बैलेटिंग में प्लॉट निकल आया। उसके बाद जो है आप 2 लाख और देंगे पोजेशन के, दैट्स इट, प्लॉट आपके नाम पर हो गया। इन ₹18,50,000 में कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है। इसके अलावा सोसाइटी आपसे कोई पैसा नहीं मांगेगी 18,50,000 के अलावा। जिस तरह लोग बाकी सोसाइटीज़ में डेवलपमेंट चार्जेस मांग रहे होते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जी हम रोड्स डाल कर देंगे, बिजली पानी की लाइन्स डाल कर देंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। इन्हीं पैसों में आपके डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड हैं। आपको इन्हीं पैसों में जो है वो बना के हर चीज़ जो है वो दी जाएगी। और एक और चीज़ ये कि हम फाइल्स बेचने से पर्सनली मैं खुद बहुत डरता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं जो है लोगों को सिर्फ फाइल्स बेचूं, जिसमें बस एक बंदा कसिनो में जाकर जिस तरह बंदा ब्लाइंड पे कुछ खेल रहा होता है, जुआ, उस तरह वाला काम करें। तो उस तरह वाला काम बिल्कुल नहीं है। आपको हम पोजेशन वाली चीज़ देंगे जो मौके पे मौजूद होगी, और आपको उसका प्लॉट मिलेगा। अच्छा, एक और चीज़ इन्होंने उस दिन अनाउंस की थी कि अगर आप 75% पेमेंट कोई भी क्लाइंट अगर अभी कर देता है तो उनका फर्स्ट बैलेटिंग में नाम आ जाएगा। फर्स्ट बैलेटिंग होगी, ये कह रहे हैं कि अभी कुछ टाइम में कर देंगे, शायद रमज़ान में हो जाए, रमज़ान से पहले हो जाए, मतलब अनकरीब ही हो जाएगी। उसके बाद फर्दर 6 महीने लगेंगे। 6 महीने के अंदर अंदर आपको जो है वो प्लॉट का पोजेशन दे दिया जाएगा, अगर आपकी 75% पेमेंट आपने की भी है। तो अगर आप शुरू में कर लेते हैं ये 75% पेमेंट करके आप प्लॉट ले लेते हैं, तो उससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि हर सोसाइटी में इस तरह होता है, और न्यू सिटी फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 1 में भी ऐसा ही हुआ है कि जो शुरू के ब्लॉक्स होते हैं
जिस तरह ABCD शुरू के जो बनते हैं, उनमें हमेशा जो है वो रेट्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हर बंदा चाहता है कि भाई सोसाइटी में घुसते ही मेरा घर पहले आ जाए। तो अगर आप फर्स्ट बैलेटिंग में अपीयर होते हैं और आपका प्लॉट वहाँ पर मिलता है आपको, तो वो ज़ाहिर है आपको किसी अच्छी लोकेशन पे ही स्टार्टिंग में ही आपको मिलेगा, तो वो भी आपको फ़ायदा हो गया। पहले ही एक तो 4,50,000 रेट बढ़ गया, फिर अच्छी लोकेशन की वजह से, जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया कि प्रॉपर्टी में पैसे सिर्फ लोकेशन के हैं, लोकेशन आपको अच्छी मिल गई, आपके प्लॉट ने आपको कुछ ना कुछ कमा कर देना ही है। तो सिर्फ ये डॉलर वाला प्लान बताया मैंने आपको, सिर्फ ओवरसीज़ के लिए नहीं है, पाकिस्तानी लोग भी अगर 600 रुपये, 650 रुपये डेली के बचाते हैं, जो कि शायद आजकल इतने की जो है मेरा ख्याल है कि आप चाय सिगरेट पी लेते होंगे, ये पैसे अगर आप बचाते हैं तो आपको इन पैसों में प्लॉट मिल सकता है। तो सोचें इस बारे में और अमल करें इस चीज़ के ऊपर। अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंशाल्लाह, ये आपको इसमें लॉस नहीं होगा, इंशाल्लाह आपको इसमें फ़ायदा ही होगा। और पैसों को यहाँ वहाँ बैंक्स में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। पैसा हमारा रोज़ बरोज़ डिवैल्यू ही हो रहा है, हर बंदा ये जानता है। जिसके पास आज से 2 साल पहले करोड़ रुपए था, आज की डेट में शायद वो 30 लाख रुपए। तो अपने पैसे को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए और अपनी नस्लों के लिए। तो अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0321 8004186। एंड दैट्स इट। देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।